अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तैयार करेंगे आलू गोश्त की रेसिपी। आलू गोश्त हम ऐसा तैयार करेंगे जिसका जायका बहुत ही मज़ेदार होगा और देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अक्सर लोग आलू गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं आपको इसकी कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि कैसे परफेक्ट आलू और गोश्त हम गलाएं और तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी रेसिपीज सबसे पहले देख सकें। बहुत लजीज आलू गोश्त का ये सालन बनके तैयार हुआ है। यकीन करें, अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इतना मज़ेदार सालन तैयार होगा आपका कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने लिया है बीफ और नॉर्मल साइज़ की इसके पीसीस बना लिए हैं। अब इसे कुकर में शामिल करते हैं। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे प्याज मैंने ली है 3 नॉर्मल साइज़ की। प्याज इसमें हमने थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी है ताकि थोड़ा ग्रेवी बन सके। प्याज के बाद इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 3 मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर से जायका अच्छा आता है तो मैं टमाटर इसमें ऐड करूँगी। 1 चम्मच फुल भर के हल्दी इसमें शामिल कर दी है। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच इसमें शामिल किया है। अब इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच। नमक हाफ चम्मच से थोड़ा ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे। नमक हम बाद में भी इसमें शामिल कर सकते हैं। गरम मसाला 1 चम्मच इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें जाएगा ऑयल मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। सबसे पहले हम गोश्त को पकाएंगे, उसके बाद हम आलू इसमें शामिल करेंगे। 3 गिलास फुल भर के पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे कर देते हैं कवर और इसे हम कवर करके पकाएंगे। अगर आप कुकर के बगैर पकाना चाहते हैं तो आपको 35 से 40 मिनट लगेंगे पकाने में। मैंने इसे कवर करके 20 मिनट पकाया है और हमारा गोश्त गल चुका है। अब इसका मसाला भून लेते हैं ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से मैश हो जाएं। इस स्टेज पे लो फ्लेम पर मैंने मसाला भून लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे आलू के मैंने नॉर्मल साइज़ के पीसेस बना लिए हैं। आधा किलो आलू लेके मैंने इसे काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से आलू के पीसेस बना सकते हैं। अब आलू को हम इसी मसाले में फ्राई करेंगे ताकि आलू के अंदर भी जायका अच्छी तरह चला जाए। लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक मैं इसे इसी मसाले में भूनूंगी। और अब हम इसमें शामिल करते हैं पानी। तो मैंने 1.5 गिलास पानी इसमें फुल भर के ऐड कर दिया है और अब हम इसे करेंगे कवर कर देंगे और 5 मिनट तक कुकर में ही कवर करके पकाएंगे। तो 5 मिनट तक ये रेडी हो जाएगा। रेसिपी को कंप्लीट देखें, अभी हमारा सालन मुकम्मल तैयार नहीं हुआ। अब 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या आलू गल चुके हैं। आलू को कवर करके जब आप पकाएं तो इसकी टाइमिंग का ख्याल रखें कि कहीं आलू का भुर्ता ना बन जाए। पहले 20 मिनट तक गोश्त को गलाया, उसके बाद आलू के साथ तो तकरीबन 25 मिनट में गोश्त परफेक्ट गल चुका है और आलू भी तैयार हो चुके हैं। अगर आप इसमें ग्रेवी करना चाहते हैं तो पानी डालकर इसे बॉयल आने दें 2 से 3 मिनट तक, तो आपका सालन तैयार हो जाएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।